ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में आपको एआईएमआईएम के चीफ असद उद्दीन ओवैसी दिख रहे होंगे, साथ ही भगवान शिव दिख रहे होंगे। इस पोस्टर में महाराणा प्रताप भी दिख रहे हैं। अब आखिर ये पोस्टर कहां लग गया और ओवैसी कब से भगवान शिव के साथ तस्वीर लगवाने लग गए? कब से पोस्टर में भगवान शिव के साथ ओवैसी नजर आने लग गए? ये पूरा माजरा क्या है? दरअसल ये पोस्टर बिहार से सामने आया है, शिवहर से सामने आया है, जहां महाशिवरात्रि के दिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कार्यालय का उद्घाटन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवैसी कट्टर मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो आखिर उनकी पार्टी अब हिंदुत्व के एजेंडे पर कैसे आ गई और क्यों अब हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ ओवैसी की पार्टी ने कदम बढ़ा दिया? चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर ओवैसी कैसे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले से ही एआईएम के जरिए हिंदू वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पोस्टर में पार्टी के प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी के साथ उनके छोटे भाई अकबर उद्दीन ओवैसी के साथ पार्टी के अन्य नेता भी नजर आ रहे हैं। साथ ही पोस्टर में पार्टी के जिला अध्यक्ष एमएच मिसबाह-उल हक और पार्टी के सचिव राणा रणजीत सिंह भी नजर आ रहे हैं। इसी पोस्टर में भगवान शिव की तस्वीर भी लगाई गई, जिसके साथ ये सूचना दी गई है कि पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन शिवरात्रि के दिन किया जा रहा है। पार्टी के पोस्टर के ऊपर जय मीम और जय भीम भी लिखा हुआ है। इस पोस्टर को बिहार एआईएमआईएम पार्टी सचिव राणा रणजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी समीकरण सेट करने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी प्रमुख दल अभी से सक्रिय हो गए। हैदराबाद से सांसद असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी यहां अपनी मजबूत चुनौती पेश करने और सियासी समीकरण बिगाड़ने की तैयारी में लग गई है। एआईएमआईएम बिहार में उम्मीदवार तय करने के लिए हैदराबादी प्लान में जुट गई है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार एआईएमआईएम पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में लगी हुई है। इसके लिए विशेष तौर पर रणनीति भी बनाई जा रही है। पार्टी की नजर मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में तो है ही, लेकिन इसके अलावा वह राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी इसके लिए अपने राज्य स्तरीय नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी लगातार मंथन कर रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एआईएमआईएम इस बार कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का प्लान बना रही है। हालांकि उसकी विशेष नजर सीमांचल के इलाके पर है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और पहली बार 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। एआईएमआईएम की इस ऐतिहासिक जीत ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों के साथ ही राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एआईएमआईएम इस विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है, उतनी ही सीटों पर वह गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारेगी। पार्टी ये भी कह रही है कि हमारे लिए कोई भी हिंदू अछूता नहीं है। जब आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस में हिंदू कार्यकर्ता है तो एआईएमआईएम में भी हिंदुओं का स्वागत है। आपको बता दें, बिहार में पिछले साल 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने सबको चौंका दिया था। एआईएमआईएम ने बेलागंज से मोहम्मद जामीन अली को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा इमामगंज सुरक्षित सीट से कंचन पासवान, जो कि एक हिंदू हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा शिवहर लोकसभा सीट से राणा रणजीत सिंह और काराकाट लोकसभा से प्रियंका चौधरी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। इनमें 5 सीटों अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज में एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। हालांकि 2015 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। 2015 में एआईएमआईएम को जहां महज 0.5% वोट मिले थे, जबकि 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 1.24% वोट हासिल किए थे। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2015 के विधानसभा चुनाव से ही बिहार में अपना राजनीतिक डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों पर ही हमला करने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में एंट्री के महज 5 साल के ही चुनावी सफर में एआईएमआईएम राज्य में जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दरअसल साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2020 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस जीत के बाद से ही ओवैसी की पार्टी उत्साहित है और अब हिंदू बहुल सीटों पर भी एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए जो अभी
शिवहर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन होना है, उसके लिए महाशिवरात्रि के दिन को चुना गया है। हालांकि ओवैसी लगातार मुसलमानों की राजनीति करते हैं, कट्टर इस्लामी राजनीति करते हैं, हिंदुओं पर भी हमलावर रहते हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी अपना रास्ता बदल रही है और अब बैलेंस की पॉलिटिक्स करने के इरादे से बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की योजना बना रही है। इसीलिए पार्टी हिंदू नेताओं को भी तरजीह दे रही है। हिंदू नेताओं के जरिए पार्टी अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अब पार्टी ये मान रही है कि अगर उसे लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है, लंबा चलना है, तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, उसे हिंदुओं के वोट बैंक पर भी नजर रखनी पड़ेगी। इसीलिए पार्टी का जो पोस्टर आया है उसमें भगवान शिव की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा महाराणा प्रताप, आपको याद होगा कि महाराणा प्रताप ने अकबर का क्या हाल किया था और अकबर और महाराणा प्रताप की दुश्मनी कितनी फेमस है। ओवैसी अकबर को मानने वाले हैं, लेकिन अब उनके पोस्टर में महाराणा प्रताप की भी तस्वीर है। इसके अलावा जय मीम और जय भीम के जरिए, एक तरफ जय भीम यानी मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की कोशिश है, तो जय भीम यानी हिंदुओं में दलितों पर ओवैसी की पार्टी की विशेष नजर है, क्योंकि दलितों के वोट बैंक में सेर लगाकर और मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी तरफ लाकर पार्टी ने 5 सीटों पर बिहार विधानसभा में जब पिछले चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल की थी। और अब ओवैसी इसी प्लान के तहत बिहार में अपनी राजनीतिक जो यात्रा है उसे अब बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।